असंगोहम 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 पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमाव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम कर रहे हैं। जिनकी स्थान पे हम बैठे हैं यहाँ, उनकी कृपा से ये सब हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी जो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर हैं, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और आज हम यहाँ चल के आज उसी चीज को उन्होंने प्रेरणा दी है मुझे कि आपको जो फायदा हुआ, जो अनुभव हुआ, वो लोगों तक जन जन तक ये रास्ता पहुंचाए, क्योंकि ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। लोगों तक रास्ता पहुंचेगा। आप इस संत कपड़े में हैं तो आपका बात तो लोग ज़्यादा ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिए, प्रेरणा दिए, जिसकी वजह से आज मैं कुछ बोलने लायक हूँ। इन दोनों गुरुओं के कंधों पे मैं बैठा हूँ, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की आशीर्वाद से आज जो भी हो रहा है सब बोल पा रही हूँ। तो गुरु जी आपको चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने माता पिता को बहुत प्रणाम, जिन्होंने धरती पे लाए और बहुत थोड़ा लाइक बनाए, इंसानियत क्या है सिखाए, स्पिरिचुअल में क्यों जाना, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है, माता ने सिखाई। तो माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा ने डिसिप्लिन सिखाया, पंक्चुअलिटी सिखाया, अमृत वेला में उठना सिखाए। ये सब चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं, ऐसे तो गिनती अगणित है। तो पापा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम पापा। अपनी खुद की आत्मा को, खुद आनंदी को बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम कि इसकी मन बना कि मैं किसी का चेहरे पे मुस्कुराहट दे दूं, किसी का काम आ जाऊं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। और आप सभी साधकों का चरणों में एक एक जन के मेरे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक के मुझे एक मौका दिए आपका सेवा करने के लिए। जो मेरा इच्छा, मेरा एक सपना को आप पूरा कर रहे हो। जो मेरा एक इच्छा थी कि मेरा ये रास्ता मैं किसी को बता पाऊँ, जो मेरा इंटेंशन था कि मैं किसी के तक पहुँच पाऊँ, मेरा भावना किसी तक पहुँच पाए, वो करने में आप मुझे मदद करें आके, इस सपोर्ट करें आके। इसके लिए आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो शिविर चल रहा है 5 मई 2026 से 11 मई 2026 तक, आज का दूसरा दिन का पहला सत्र में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए अपने आप के लिए जरूर ताली, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, खुशी खुशी, वाह, स्वागत, वेलकम वेलकम करें हम अपने आप को। वाह वाह, हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाने को तैयार हो गए। वाह वाह, इसके लिए हम अपने आप पे क्लैपिंग करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है यही है कि जैसे एक गुरुजी का हमारा एक बानी बता देती हूँ। उन्होंने बहुत बार बोलते थे, उनका रह जाती है थोड़ा, वो बोलते थे कि मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही मेरा फिक्र करता है, मैं जिसके बारे में बताता हूँ वही सब कुछ मेरा भार उठा रखा है और वो सब कुछ करता है। हमको बस भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। मामेकम शरणम ब्रज 18वां अध्याय का जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता में, कृष्ण भगवान जी ने भी अर्जुन को बोले थे, तू इतनी सवाल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कर्म अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है कि भक्ति अच्छा है,
क्या करना चाहिए, या हवन अच्छा है, यज्ञ अच्छा है, क्या क्या करूं क्या। तो कृष्ण भगवान जी ने सबका जवाब तो दिए एक एक अध्याय में, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोले कि सब कुछ तू छोड़ दे, बस एक ही बात याद रख कि मामेकम शरणम व्रज, कि तू शरण में आ जा। किसकी शरण? कृष्ण भगवान थोड़ी बोले मेरे शरण में आ। कृष्ण भगवान जी बोले कि तेरे अंदर जो अंदरूनी शक्ति है, जो इनर पावर है, वो जो अदृश्य शक्ति जो काम कर रहा है, जो बाहर अंदर ऊपर भी है नीचे भी है, अंदर भी है बाहर भी है, बाएं भी है दाएं भी है ना, सब तरफ चारों तरफ है। तो उस शक्ति पे तू समर्पित हो जा, अपने आप को छोड़ दे, बह जा, तेरे जीवन की प्रवाह में तू बह जा, तू विरोध मत कर, फ्लो कर, फ्लो फ्लो, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, जो भी परिस्थिति आ रहा है मेरे कल्याण के लिए आ रहा है, विश्वास कर मेरे कल्याण के लिए आ रहा है, जो भी परिस्थिति आ रहा है मेरे कल्याण के लिए आ रहा है। एक ही लाइन याद रख, कल्याण के लिए आ रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए। ये आ गया, वाह मेरे कल्याण, मुझे कुछ जगाने के लिए आ रहा आया है कि मैं कहाँ पे भी गलत तो कर रहा हूँ, अगर कुछ कुछ चेतावनी देने के लिए आया है, मेरे कल्याण के लिए आया है। कोई कुछ गुस्सा हो गया, यस मेरे कल्याण के लिए आया है, यहाँ पे मैं कुछ गलती करा जिसके लिए मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए आया है। हम क्या बोलते हैं, गुस्सा वैसे बोलता है, वो ये करता है, वो ये करता है, मतलब सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, ब्लेम कि उसने ब्लेम गेम वो करा, ये करा, वो करा। तो भगवान बोल रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे, मुझे याद रख, सब में मैं हूं, मैं ही मैं हूं, सब में, है ना, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, तो मैं ही मैं हूं, तो ये विश्वास रख और बस अपने जीवन के प्रवाह में खुशी खुशी बहा, है ना। तो सब कुछ मैं संभालने वाला हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्यम वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वां अध्याय का ये 21वां नंबर श्लोक है। भगवान जी बोले कि तू मेरे पे विश्वास कर, मेरे पे चल, भरोसा भरोसा भरोसा, लगातार 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 भरोसा, सब हो पा रहा है, सब हो पा रहा है, सब हो रहा है। ऐसे भरोसा बढ़ा और समर्पित हो जा, फिर मैं तेरा सब भार उठा रहा हूँ। तो ये हमारा गुरुजी ने हमको बहुत समझाते थे, बहुत चीजें मजबूत बनाए। तो ऐसे गुरु के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाए हमको। उनका जितना हम जिक्र करेंगे वो कम होगा। तो यही था कि उन्हीं का वाणी का ये क्योंकि यही आपको ये हेल्थ में भी काम करेगा, क्योंकि आपके अंदरूनी शक्ति पे, आपको आपका हीलिंग पावर पे, जीवनी शक्ति पे, वो पावर पे विश्वास करना है कि वाह जो कुछ भी कर रहा है यही सब करने को तैयार है। बस आपको नेचर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों पे चलना पड़ेगा, बस इतनी सिंपल सी बात है। अगर प्रकृति के नियम पे चलते हैं तो सब कुछ अंदरूनी शक्ति अपने आप करता है। तो अभी जो गीत सुने हमने छोटा, कि जैसा सोचोगे तुम ऐसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे, ये लाइन में बहुत कुछ है, लेकिन कर्म का बात तो बाद में बात करेंगे, अभी खाली सोच के बारे में सोचेंगे। जैसा सोचोगे तुम ऐसा बन जाओगे, इसका अर्थ क्या है? जैसा सोचोगे तुम ऐसा बन जाओगे, सोच, थॉट मतलब क्या? सोच क्या है? एक संकल्प है। अब जो भी चीज सोचते हो एक एक संकल्प बन जाता है, वो चीज आप बाहर भेजते हो, वो थॉट आपके बाहर जाती है। बार बार जिसको थट करते हो वो बार बार जिसको करे उसको आप बार बार भेजे, बार बार भेजे, तो जैसा सोचोगे तुम ऐसा बन जाओगे। अगर मैं हर समय बोलूं कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, जो मिला सब तो ठीक है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है,
फिर वो कोई पूछा कैसे हो, सब बढ़िया, घर परिवार सब बढ़िया है, मजे में है, लेकिन मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन मेरे घुटने में थोड़ा दर्द है। मतलब हर बार सब तो बढ़िया बढ़िया बोले, साथ में जोड़ दिए कि लेकिन मेरे घुटने में दर्द है। जो भी पूछा एक एक लाइन, कोई फोन में पूछा क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, और शरीर ठीक है, सब तो ठीक है, लेकिन मेरे घुटने में दर्द है। तो हम हर बार एक एक बार मेरा घुटने में दर्द है, मेरा घुटने में दर्द, एक संकल्प क्रिएट कर रहे हैं हमारा इस यूनिवर्स में। तो योर थॉट क्रिएट योर वर्ल्ड। आप संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। ये जो आपने संकल्प क्रिएट करते रहते हो, किस चीज की, नेगेटिव थॉट की, तो वही आप बन जाते हो। सृष्टि का नियम पे चर्चा करेंगे, बहुत पहला चर्चा जो छोटा छोटा आज 10-15 मिनट का, फिर काल 15 मिनट, ऐसे सृष्टि का नियम का देखेंगे। तो सृष्टि का नियम जो है वो बोलते हैं कि जैसे सभी वाणी में हमारा गुरुजी भी बताते थे, और भी ये मतलब संतों ने भी बताए, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, गुरु नानक देव के ग्रंथ साहिब में, सुखमनी साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है कि अगर तू शुक्रगुजार होता है तो मैं तुझे और दूंगा और तू समृद्ध बनेगा, और अगर तू नाशुक्रा होता है तो तेरे पास जो भी है ले लूंगा। तो अगर तू शुक्रगुजार होगा, ये एक नियम है, अगर तू शुक्रगुजार होगा, देना सीखेगा, शुक्रगुजार होगा, देना सीखेगा, शुक्रिया देना सीखेगा। प्रभु आपको सब कुछ दिए हैं, लेकिन प्रभु को आभार व्यक्त करना, फीलिंग में लाना, वाह प्रभु जी आपकी कृपा को फील करेगा, और हर चीज में वाह बोल के हंस के, वाह सब बढ़िया, सब कृपा है, सब कृपा है, सब कृपा है, सब प्रभु की कृपा, सब ब्लेसिंग है। अगर तू कर रहा है तो अगर तू कृतज्ञ है, शुक्रगुजार है, तो तेरे को और दिया जाएगा। अगर तू बड़ी के पास कृतज्ञ होगा तो बड़ी को और अच्छा रखेंगे। सभी में ये नियम लागू होगा। अगर तेरे पास जो धन है उस पर तू कृतज्ञ है, आज का एक दिन का खाना मिला है, यस मिला है, मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु, आज का मुझे खाना मिला, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, थैंक यू प्रभु बोल रहे हैं, तो आपको और दिया जाएगा, दूसरे दिन का भी वो व्यवस्था करके रखेगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे क्या मेरा किस्मत है, क्या मेरा ये आज एक ही दिन का भोजन मिला है, काल का पता नहीं क्या मेरा ये हो गया, तो आप शिकायत में रहे तो आपका काल का भी ले लिया जाएगा, काल में लिखा होगा तो भी ले लिया जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए आप सावधान रहना है। आपका बोली में हर समय शिकायत चीज, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, इस चीज को बहुत छोटे अवेयर रहना पड़ेगा, सजग रहे। हम बहुत चीजों में शिकायत करते हैं, कभी किसी रिश्ते में करते हैं, कभी किसी को देखते हैं करते हैं, छोटे छोटे चीज में करते हैं। तो इस चीज में सावधानी बरतना है, और अपने आप को अगर अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप अपने सपना को दूर कर रहे हैं। जो आप सोचे हो कि आज मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा ये हील हो जाए, मेरा शारीरिक रूप का स्वस्थता प्राप्त हो जाए, आपका कुछ कल बोली थी ना, कुछ आपको कुछ टास्क दी थी कि आप अपना क्या चाहते हो, सपना क्यों चाहते हो लिखो। आपने कोई करे क्या, करे कि भूल गए? शाम को बहुत टाइम मिला ना आपको, 6 बजे भोजन में हो गया, 7 बजे, उसके बाद क्या करे 7 से 9? देखो विश्लेषण, आत्म विश्लेषण, अपने साथ रहना पड़ेगा, सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। देखो आप अपने आप, आपको मनुष्य जीवन मिला है आपको खुद को खुदाई करने के लिए, खुद के साथ काम करने के लिए, तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा।
आपका माइंड को डालना पड़ेगा। आपका माइंड जितना थॉट, मैं क्या बोली, जैसा सोचोगे आपका थॉट क्या क्या जा रहा है, अगर आप इसमें सोच रखे तो अच्छा में रखे ना। आपका एक दिन में याद रखना 60,000, कितना बोली, 60,000 थॉट आती है, थॉट 24 आवर्स में 60,000 थॉट। और एक एक थॉट आपका ये सृष्टि बना रहा है, आपका परिस्थिति बना रहा है, आपका घटना घटा रहा है, एक एक थॉट। तो आप बोलोगे एक एक थॉट के ऊपर हम कैसे निगरानी करें? हाँ, एक एक थॉट पे ये तो हो सकता है कि आप अपना हर समय अपने आप को सकारात्मक गुड फीलिंग में रखने के लिए, आपको जो अच्छा लग रहा है गुड फीलिंग, अगर उसमें आप कर रहे हो तो आपका थॉट बढ़िया है। अगर आपको कोई गाना सुन के, म्यूजिक सुन के गुड फीलिंग आ रही है, ऐसा वो गाना भी ऐसा गाना होना चाहिए, उस शब्द में अर्थ होना चाहिए। और आप अगड़म जगड़म गाना सुन के, वो जो जिसका अर्थ ही नहीं है, जो आजकल सुन रहे हैं ना, वो म्यूजिक लगा के भोले बाबा का गाना भी कैसे अगड़म जगड़म बना दिए। हम जो जाते हैं ना, वो जब कावड़ क्या क्या करके जाते हैं, उसमें क्या होगा? और ऐसे ही तो हम सृष्टि तैयार कर रहे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब, ऐसे आज मैंने क्या संग सुनाई, ऐसे संग, जैसा संग सुनने में जिसके अर्थ है, जिसपे पॉजिटिवनेस है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा है, अगर ऐसा सुन के आप गुड फीलिंग में रह रहे हो तो आपका थॉट बढ़िया हो रहा है, उतना टाइम आपका थॉट बढ़िया हुआ। अगर मेडिटेशन कर रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, खुशी आ रहा है, 15 मिनट करें, मजा आ रहा है, आपको सांस को देख रहे हो, तो आप गुड फीलिंग में रह रहे हो। वाह। लेकिन आप ध्यान भी कर रहे हो और इधर मन में सोच रहे हो, पता नहीं मन तो भटक रहा है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, चंचल हो रहा है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, ध्यान क्या होगा? शिकायत तो कर ही रहे हो ना, ध्यान ही नहीं लग रहा, ध्यान ही, जितना भी लगा, 2 मिनट लगा, 2 मिनट को शुक्रगुजार हो जाइए। 1 मिनट आप सांस को देख पाए, 1 मिनट को हो जाइए शुक्रगुजार। ये मत सोचिए कि मैं 15 मिनट बैठी, 14 मिनट तो मेरा माइंड चला गया, मैं क्या ध्यान करूं, ध्यान में क्या होता है। अरे 1 मिनट तेरा मन लगा, 1 मिनट देख लिया तूने सांस को, 30 सेकंड, 10 सेकंड भी तेरा मन टिक गया, तो 10 सेकंड को कर ले कृतज्ञता, 10 सेकंड को भी कर लिया, तो थोड़ा कुछ देना सीखा, तू देना सीखा, तो दिया, तो अगले बार थोड़ा और 10 सेकंड तेरा बढ़ेगा, देगा। मैं क्या बोली, अगर आप कृतज्ञ है, शुक्रगुजार है, तो तू, तेरे को जिसके प्रति भी तू कृतज्ञ होगा, जिसके प्रति, अगर सांस को प्रति कृतज्ञ हो, मेरा मन टिक गया 10 सेकंड, कृतज्ञ हुआ तो मन को और टिकाएगा वो 10 सेकंड, तो और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और तू समृद्ध होगा। लेकिन जिसके भी प्रति तू ना शुक्रा हुआ, तो वो तेरे से ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ना शुक्र होगा तो 10 सेकंड भी जो लगा था, 1 सेकंड, वो भी नहीं लगेगा। तो ऐसे आपको अपना सब चीज में, जो भी लोग जैसे कर रहे हैं, उसका कुछ अच्छाई विशेषता देखिए और शुक्रगुजार हो जाइए। अगर आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी बात कर रहे हो, तो आप आपकी गड्ढा खोद रहे हो और अपनी सपना को दूर कर रहे हो। तो पहले तो आप अपना सपना क्या है देख लीजिए, पहले अपना सपना, असली सपना, दिल की सपना, दिल की इच्छा क्या है, तो खुद के साथ बैठ के बात करिए। कोई दूसरा नहीं बताएगा, मैं नहीं बता पाऊंगी आपका सपना क्या है, वो तो आप ही बताओगे ना अपना सपना क्या है। मेरा दिल की इच्छा क्या है, पूछो, नहीं पता तो पूछो, प्रभु को बोलो कि प्रभु जी मुझे आप बता रहे हो मेरा दिल की इच्छा क्या है, प्रभु से बात करो, बता देगा तेरे अंदर की कुछ, है ना। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि जैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है ना, ये सब एक एनर्जी है। तो आपको, जैसे साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट बहुत परीक्षा करे हैं टहरलेन, कि उन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप के नीचे अपनी हाथ को रखे और देखे कि मेरे में एक्चुअली क्या हूँ। तो पहला तो ये चमड़ी दिखी,
फिर हड्डियां दिखा, नस नाड़ियां दिखा, ऐसे। फिर धीरे धीरे मलिक्यूल्स दिखा, फिर एटम दिखी, फिर एक थोड़ा सा हिलता हुआ खाली नजर आया, हिलता हुआ एक एनर्जी दिखी। फिर उन्होंने पेड़ का पत्ते को लाए, देखे, वो भी ऐसा दिखा, है ना, एनर्जी दिखी। जल पे करे, जल भी दिखा, ऐसे कोई हिलता हुआ एक ही चीज दिख रहा है, एनर्जी। मतलब ये सृष्टि में एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा, एक शक्ति, जो बोलते हैं ना सब कण कण में भगवान है, और ऊर्जा। तो ये एनर्जी दिखा तुमको, एनर्जी। तो हम सब एक एनर्जी है, समझने वाली बात है, यहाँ काम आएगा आपका। तो ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा सबके अंदर में, आपके जीवंत, जो हम जीवंत हैं, एनिमल्स, प्राणी, जो हम मानव, तो हमारे में 50% पॉजिटिव, ये जो सेल था, ये जो एनर्जी सब आपके अंदर में ना 60,000 ट्रिलियन सेल है। ये जो सेल है, एनर्जी है आपके अंदर में, जो से एकदम छोटे 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 छोटे, एकदम आपका शरीर गड़ा, वो सब ना चिपके हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, चिपके हुए हैं। क्यों ना, एनर्जी है। तो आपके अंदर में 50% पॉजिटिव एनर्जी है, 50% नेगेटिव एनर्जी है। किस किस का तो नेगेटिव ज्यादा भी है, किसका पॉजिटिव भी ज्यादा। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी आपको, आप जो चाहोगे वो ला सकता है। कौन सा एनर्जी, जो आप सकारात्मक ऊर्जा, उसको अगर आप बढ़ाओगे तो वो एनर्जी को, आपका सब चीज को आकर्षित करेगी। मतलब क्या है ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, आइंस्टाइन और न्यूटन बताए थे, पहला जिनका नियम था, पहला तो मैं दूसरा ये नियम बता रही हूँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप पढ़े हैं ना, सबके पढ़े होंगे ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का मतलब क्या, समान समान को आकर्षित करता है। मतलब जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप हमेशा यही बोल रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक खुशहाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा, पावरफुल सोल हूँ, मैं हमेशा खुश रहने वाला आत्मा हूँ, मैं हमेशा देने वाला आत्मा हूँ। अगर आप ऐसे हमेशा सोच बना रखे हो, ये अफर्मेशन बोल रहे हो कितने बार, बहुत बार आपका थॉट आ रही है कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं एक आनंद स्वरूप हूँ, है ना, हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। अगर ऐसे सोच कर रहे हो तो आपको ऐसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब आप ऐसे को आकर्षित करोगे और वो आपके पास आएगा। अगर आप बोल रहे हो मेरा नौकरी नहीं है, आज मेरा नौकरी नहीं है, मेरा नौकरी नहीं है, मेरे पति मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को कोई भी प्यार नहीं करते हैं, मेरा तो बहुत शरीर में दर्द है, मेरा किस्मत खराब है, मेरा समय खराब है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो क्या होगा, गरीबी अट्रैक्ट करोगे आप, और आएगा गरीबी, और आएगा गरीबी। पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा, बहुत लोग यही लाइन रटे रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे इलाज करेंगे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर आपके पास 1,000 रुपया भी होगा ना, वो 100 रुपया हो जाएगा दूसरे दिन। क्यों, 900 रुपया आपका बीमारी में चली जाएगी, क्योंकि आप ही ने बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो तथास्तु कर दिया, और जो 1,000 रुपया भी दिए थे उसमें से 900 घटा दिया, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, तो ले लिया गया आपका। तो ऐसे आपको अभी देखना है कि आपको क्या करना है। अगर मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, मेरे में दर्द है, मेरे में दर्द है, मेरे में दर्द है, तो क्या आएगा आपके पास, दर्द आएगा।
सुनिश्चित। मेरे में गांठ है, मेरे में गांठ है, मेरे में गांठ है, क्या आएगा? गांठ आएगी। तो अब क्यों ना आप ही उसको बार बार बोल रहे हो, बार बार सुना रहे हो, बार बार, तो आपको अभी सावधानी रखना है। आपको खाली आपका जो डॉक्टर है, डॉक्टर आपका कौन है? जिनके अंडर में आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हो, या जिसको उसको आप कुछ बोल सकते हो, इतने लोगों के सामने भी नहीं, अकेले में आपको कैसे फीलिंग हो? अगर इतने लोगों के सामने में बोल रहे हो, आप इतने लोगों को एनर्जी दे रहे हो आपका, कि मेरा तो यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे तो यहाँ दांत में, ओ जीभ में दर्द हो रही है, कितने लोग सुने? इतने लोग सुने। फिर वो जाके दूसरे को भी और किसी को भी मिलेगा ना, नया बंदा कोई आ जाएगा, इसको क्या हुआ है, अरे इसको यहाँ ये हुआ ना, इसको दर्द होती है यहाँ, तो दर्द दर्द का ब्लेसिंग, दर्द दर्द का ब्लेसिंग देते हैं। तो ऐसे आपका दर्द इससे कम में दर्द बढ़ेगा। और हमने सबने कहा क्या दुआएं दी इसको, कल भी हमने क्या, तेरे सब बढ़िया स्वस्थ हो रहा है, तू हेल्दी हो रहा है, तू हैप्पी हो रहा है, तू हेल्दी हो रहा है, तू हैप्पी हो रहा है, कल बोले ना इसको। तो आज उसने क्या बोला, मेरे दर्द कम हो गया। लेकिन मेरा दर्द कम हो गया, ये लैंग्वेज नेगेटिव लैंग्वेज है। दर्द दर्द कम शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड क्रिएट योर वर्ल्ड। तो आपको बोलना पड़ेगा, मेरे को बहुत आराम आ चुका है, मेरा इसमें आराम आ चुका है, मुझे काल से आराम है। समझ जाएगा कोई, अगर एक बोलोगे तो समझ जाएगा ना दूसरा बंदा, आराम है, मैं दिन प्रतिदिन आराम में जा रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। तो आपको आपका थॉट क्रिएट करना है अच्छा, क्योंकि वही आप आकर्षित कर रहे हो, आप चुंबक हो जा रहे हो, यू आर द मैग्नेट। तो आप कैसे मैग्नेट बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मेरे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मेरे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, कब मार्क लाया, कब मार्क ला, मेरे बच्चा पढ़ाई नहीं करता, क्या कर रहे हैं हम? ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता, कम मार्क लाता है, आकर्षित करे ना लैंग्वेज बोल बोल के, जिसको बोला पढ़ता नहीं है, ये खाली मोबाइल देखता है, पढ़ता नहीं है, खाली मोबाइल देखता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो आपको क्या बोलना चाहिए? पढ़ रहा है ये, उल्टा बोलना है, पढ़ रहा है ये, चाहे पढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, पढ़ रहा है ये, पढ़ रहा है ये। फेक इट मेक इट, फेक बोलना है तो आपको फेक आपको मेक कर देगा, बढ़ा देगा। चाहे झूठ है, लेकिन आपको वो लंग, क्योंकि झूठ और सच, गलत और ठीक ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका दिमाग नहीं समझेगा। वो दिमाग का दिमाग नहीं होता है, सबकॉन्शियस का वो नहीं होता, वो उसको सोचेगा जो आप बोल रहे हो बार बार, या आपके लिए लग रहा है ये झूठ है, पढ़ नहीं रहा है बोल के, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं है, वो वही सोच रहे हैं आप जो बोल रहे हो, बस उसको कैच कर रहा है। ये सच्चाई है या हमारा खुद की अनुभव है, तब मैं बोल रही हूँ। काल की घटना बोल लो, काल की मैं बोली शाम को मैं खीरा खाऊंगी, तो देवली बोली माँ खीरा ना खत्म हो गया है। मैंने बोली कोई बात नहीं, काल आ जाएगा, दूसरा कुछ खा लेंगे, खरबूजा खा लेंगे, कुछ तो होगा, खा लेंगे। फिर अंदर से प्रवाह लिया, तो मैं खीरा घिस के नींबू डाल के बिना नमक का मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मजा आएगा बोल के। तो 5-7 मिनट बाद सचिन का मैसेज आ गया, कल भी वो कर, परसों भी वो करा था, कल भी करा, माँ आपके लिए क्या लाना है, आपके लिए क्या लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ, क्या खाओगे, क्या लेना है,
क्या बता दो, क्या चाहिए ना? देखो क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ वो चीज। बोली प्रभु ये क्या हुआ, बढ़िया, तो मेरा तो सोच पहुंच गई। मैंने खीरा ले आना और मुझे खीरा खिलाया। मैंने छोटी छोटी सपना, ये सपना था ना, मेरी इच्छा थी। सपना का अर्थ क्या, इच्छा। मैं कि मेरे को खीरा खाना है शाम को, तो वो खीरा खिलाया मुझे प्रभु। खीरा खिलाया तो मैं शुक्रगुजार होंगी कि भूल जाऊंगी उसको? मैं थैंकफुल हुई। मैंने ब्लेसिंग करी, लिखी कि प्रभु जी आपकी कृपा से सचिन बेटा ने मुझे खीरा लेके आया, मेरा खाइए, मेरा एक छोटा सपना आप पूरा करें, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मैं जो जो सपना अब करूंगी, सब सपना मेरा पूरा होती जाएगी, क्योंकि मैं छोटी छोटी सपना को भी कैच करी। तो ऐसे आपको भी अपना माइंड को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोचोगे, सोच और लैंग्वेज पे ध्यान देना। और आज से आप लैंग्वेज में ध्यान देना है कि आपका लैंग्वेज में एक तो नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, नहीं, ये नहीं शब्द, ये यूनिवर्स का कोई समझ नहीं, समझेगा नहीं ये चीज, ये नहीं समझता। मतलब आपका मतलब नहीं शब्द को हटाना पड़ेगा, नेगेटिव ये को। तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, खुशी खुशी पढ़ रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, मेरा बेटा पढ़ेगा वो। क्योंकि आपने ऊर्जा, एनर्जी वो नहीं पढ़ने में नहीं दी, आप आपकी एनर्जी दे रहे हो ना, आपकी शक्ति लगा रहे हो उसमें। नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़। तो इसके लिए आपको इसका ध्यान देना है। अगर कहीं भी दर्द हो रहा है, अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो बढ़ेगा। अगर आप उस पर ना ध्यान दे के, आपका बहुत और भी बड़ी पार्ट, आपका बहुत चीजें प्रभु ने बहुत बढ़िया रखे हैं, उसको अगर आप देखोगे कि मैं आंख से देख पा रहा हूँ, कल भी बताई थी ये बात, मैं कान से सुन पा रहा हूँ, मैं खड़े हो पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं स्वाद ले पा रहा हूँ, जीभ का स्वाद, ये भी एक ब्लेसिंग है ना प्रभु का, जीभ का स्वाद लेना। कितने लोग को स्वाद भी नहीं आती है ना, स्वाद सेंस भी चली जाती है। खाना खट्टा का पता लग रहा है ना, मीठा का पता लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया जी, पता नहीं क्या। पता यह है कि तू जब स्वाद ले रही थी तब तू शुक्रगुजार नहीं हुआ प्रभु को, प्रभु जी मुझे बहुत बढ़िया स्वाद आ रही है आपकी कृपा से, मजा आ गया। इतना स्वाद देने के लिए प्रभु बहुत शुक्रिया। कि प्रभु को देना सीखो। प्रभु तो सब कुछ दे रहे हैं, प्रभु को क्या देना, वाह 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 वाह, तारीफ, प्रभु को तारीफ करना। जय जयकार का अर्थ क्या है? ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 भोलेनाथ, जय जय का अर्थ क्या है? तारीफ ना, प्रभु को शुक्रगुजार, वाह बोले, जय भोलेनाथ, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, क्या गुरु को वाह 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 कर रहे हो वाहेगुरु। तो आपको भी ऐसे तारीफ करना सीखना, सबका, सभी का तारीफ। जो कृतज्ञता का अर्थ क्या है, आभार व्यक्त का अर्थ क्या है, तारीफ करना। सबको तारीफ अच्छी लगती है, आपको तारीफ अच्छी लगती है। मैं अगर बोलूंगी वाह रमेश ने क्या गुड न्यूज सुनाया मुझे, इसके ऊपर तो ब्लेसिंग लिखना है, गुड न्यूज सुना है रमेश ने कि आज मेरे को बहुत आराम आया, वाह भाई वाह, क्या बढ़िया मैसेज दिया, तारीफ करी मैंने, धन्यवाद रमेश, तेरे को आराम आ गया, है ना? तो तारीफ करना सीखना है, सभी का तारीफ करो। हम क्या करते हैं, सभी का दोष देखते हैं, दोस्त देखते हैं, छोटे छोटे दोस्त देखते हैं, ब्लेम गेम करते रहते हैं, ब्लेम गेम। वो दोस्त दृष्टि को दूर करना पड़ेगा। अच्छा नजर लगाओ, अच्छा नजर, कुछ तो अच्छा होगा, जो भी अच्छा है देख लो। कुछ भी नहीं तो बोले ना, वो बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होता है।
बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होता है, तो क्या करें हम? गुस्सा को आकर्षित करें, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अब अगर वो उल्टा बोलो, वो शांत स्वरूप आत्मा है, वाह वो शांत स्वरूप, बहुत शांति हो गई है, बहुत शांत है, शांत है, शांत है, शांत है, शांत स्वरूप है, शांत है। देख करके देखना, 10-5 बार आप खुशी से शांत है, उसी उस जगह से थोड़ा हट जाओ और बोलते रहो, वाह शांत हो गए हैं, मजा आ गया, मेरे साथ तो बहुत मजे से बात कर रहे हैं, शांत हो गए, शांत हो गए, एकदम तुरंत आप वाइब्रेशन होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर गुस्सा में, पता, अपनी माँ को फोन कर चली जाएगी, बहू का माँ को फोन चली जाएगी, फोन में, माँ ना मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे पति ने, उसने ऐसे बोले, मेरी सास ने ऐसे बोली, इतना गुस्सा करी, इतना गुस्सा करी, क्या बताऊं, मतलब सब थट दे रहे हैं। सास कभी भी बदलेगा क्या? आप चाहते हो वो बदले तो खुद बदल जाओ, खुद का एनर्जी को बढ़िया करो। जब खुद का एनर्जी बढ़िया हो जाएगी आपको सब दिखेगी। वो सास दूसरे के लिए तो लग रही होगी ऐसा, आपके लिए बढ़िया दिखेगी। अरे नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया प्यार से बात करती है। क्यों ना आप बदल गए, आपका दृष्टि बदल गया, आप बढ़िया चश्मा पहन गए, आप शुक्राना का चश्मा पहन लिए है ना, लाल चश्मा पहने हुए तो लाल दिखेगा, पीला चश्मा दिखती है ना ऐसे। तो ऐसे तो आपको वर्ल्ड क्रिएट करना आपके हाथ में है। तो योर थॉट क्रिएट योर वर्ल्ड, संकल्प आपकी सृष्टि बनाती है। तो आप लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आप लाइक अट्रैक्ट लाइक करते हैं, है ना। मेरे पास बिजली बिल देने को पैसा नहीं है, मेरे पास बिजली बिल देने को पैसा नहीं है, मेरे पास रेंट देने को पैसा नहीं है, मेरे पास रेंट देने को पैसा नहीं। क्या कर रहे हैं हम? सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। मेरे पास भरपूर धन है, भरपूर है, भरपूर है ना। सच में है कि नहीं बताओ? सच में है ना। ये शरीर तो कितने बड़ा धन लेके घूम रहे हो ना, भरपूर धन है भाई। आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट। मैं धन का चुंबक हूँ। सब आता है, सब आता है, जब देखता हूँ तभी आता है। पंखा धन है, सब तो धन ही है। फ्लोर इतना बढ़िया, फ्लोर में चल रहे हो, धन में चल रहे हो भाई। कितना पागलपन, हम गरीब हैं, हम गरीब। तो ऐसे करते रहेंगे तो हम हेल्थ में भी गरीब रहेंगे, धन में भी गरीब रहेंगे, रिश्तों में भी गरीब रहेंगे। तो आप लाइक अट्रैक्ट लाइक करना है। तो हेल्थ में भी मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। रटा लगाओ संग मैं बोली ना, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। नाचो एक संग में अपनी, ये एक जो संग का धुन अच्छी लगती है आपको लगा दो उसमें, उस संग। जैसे गाते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, I am happy, I am healthy, I am happy, I am healthy, I am happy, I am healthy, I am happy। ऐसा अपनी आवाज में गा के रिकॉर्ड कर लो अपनी मोबाइल में, बस रात को सोने से पहले वाह ये गा गा के सो जा। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, माय लंग्स इज हेल्दी, माय लंग्स इज हैप्पी, माय ब्रेन इज हेल्दी, माय ब्रेन इज हैप्पी, माय माउथ इज
माउथ हैप्पी। ऐसे गाना लगाओ और रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करके रात को सोते लूप लूप में बोलते हैं ना, मुझे सीखना पड़ेगा। आप लोगों को किसी को आता होगा नहीं तो करवा दो ऐसे गा के। अपनी आवाज खुद की होना चाहिए, आनंदी की काम नहीं देगा, आपकी आवाज काम देगा आपको। तो आप उसमें इसी स्वर में आप गा लो 2 मिनट 2-3 मिनट। वाह मजा आ गया प्रभु, आई आम बीच बीच में वाह मजा आ गया प्रभु, धन्यवाद। आई आम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मजा आ गया प्रभु, मेरे शरीर को स्वस्थ कर लिया आपने। करके रिकॉर्ड करो और लगा लो, सुन सुन के सो जाओ। उठते टाइम भी वही चलता होगा आपके कान में, वो पास में। आई एम हेल्दी, आई एम, बाथरूम में गया भी तो वही, अरे आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आपका माइंड में तुरंत वो आवाज आ जाएगी। हाँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, माई लंग्स इज हेल्दी, माई लंग्स इज हैप्पी। जिसको जो है उसका उल्टा बोलो और गाना लगाओ। और हर समय उसको, रात को क्यों बोली, रात को आपकी सबकॉन्शियस माइंड जग जाती है, वो सुनता रहेगा, उसका कोई दिमाग नहीं है। ओह सच में ये हेल्दी, ओह ऐसा हार्मोन्स निकलेगा आपकी वो दिमाग से। वो आपको जो आहार ले रहे हो प्राकृतिक आहार, उसको और हील कर देगा, डबल डबल हीलिंग हो जाएगी आपकी। और फटाफट फटाफट यूं यूं यूं, वाह क्या बात है सच में। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। ऐसे आपने करना। ये हरे राम का स्वर ना हमारा गुरुजी ने सिखाया था, हमने बहुत गाते थे, तो मैं उसमें डाल दी क्योंकि वो मुझे याद था वो धुन, तो उस धुन में मैंने डाल दी। तो आपको भी अच्छा लगा था, आप भी इस धुन में डाल दो अपनी ये को। तो ऐसे आपका थॉट, क्या थॉट क्रिएट करें, हर समय ये गुनगुनाते रहो, हर समय गुनगुनाते रहो, चलते 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 फिरते। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, माई लंग्स इज हेल्दी, माई लंग्स इज हैप्पी, माई ब्रेन इज हेल्दी, माई ब्रेन इज हैप्पी, माई लेग इज हेल्दी, माई लेग इज हैप्पी। इंग्लिश में नहीं आता है तेरे को तो बोलो ना, मेरे टांग स्वस्थ है, मेरे टांग स्वस्थ है, मेरे टांग खुश है, मेरे टांग खुश है। बस जिसको इंग्लिश है हिंदी में कर दो, लेकिन करना पड़ेगा। कृपा का अर्थ है करोगे तो पाओगे, तो आपको करना है यही चीज। इतना इजी मेथड है, मजा आया ना? हाँ मजा आया आपका ब्रेन। और ऐसे ही आप जो चाहते हो उसको उस लैंग्वेज में गाना लगाओ, गाना कर दो जो चाहते हो। आपको किसी को कार चाहिए है ना, मर्सिडी कार, तो करो भाई मर्सिडी कार का सपना, गाना लगाओ और लोगो देखो क्या कर रहे हो, फिर उसके लिए थोड़ा काम भी करो। अभी जैसे इसमें आप काम कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं आप खाली गाते रहोगे दे देगा भगवान, इसमें आप क्रिया भी कर रहे हो ना, वो जो डूइंग डूइंग पार्ट, बीइंग डूइंग है ना, आप बोले थे डूइंग, डूइंग इसमें कर रहे हो ना क्रिया। कि क्या क्रिया करें आपने, गंदगी की सफाई कर रहे हो है ना, उपवास भी कर रहे हो, फिर आप डिटॉक्स जूस भी ले रहे हो, फ्रूट भी ले रहे हो, रसाहार भी ले रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसा रास्ता दिखा दिया जिसमें आपको स्वस्थता, मतलब आपने प्रकृति का नियम पे चलना सीखिए, प्रकृति का नियम पे चले, क्रिया करे, डूइंग। तो हबिंग क्या है, हबिंग स्वस्थी स्वस्थ, हबिंग यही है कि स्वस्थता प्राप्त हो गया आपको, आपका बीइंग में भी उतर गया, आपका डूइंग भी हो गया। डूइंग बीइंग दोनों प्लस इज इक्वल टू हैविंग। समझ आ गई? तो बीइंग में भी वही है कि मैं भाई यही आहार लेने में मस्त हूं, और हबिंग भी ले भी रहे हो ऐसे मजे से, उस भाव से, वाह मजा आ रहा है मुझे मेरा आहार लेके, इज इक्वल टू रिजल्ट,
कि स्वस्थ हूं मैं, स्वस्थ हूं मैं, स्वस्थ हूं मैं, स्वस्थ हूं। तो बीइंग प्लस डूइंग इज इक्वल टू हैविंग। तो आपको कितना मजा की रास्ता मिला ना, तो आप इसीलिए इसका क्रिया भी कर रहे हो। ऐसे ही आप सब इस चीज को आप सभी चीज में यूज कर सकते हो। ये अभी स्वस्थता का मैं बताई, आपको और कुछ कर रहे हो, सोचो भोजन बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, चाय या कि चाय तो छोड़ो, हमारा तो चाय है ही नहीं, आपको कुछ मतलब फूड बना रहे हो, लेकिन आप फूड बना रहे हो, बना तो क्रिया तो कर रहे हो, बिग में कुड़कुड़ है, हरदम मुझे ही बनाना पड़ता है, मेरे देवरानी बैठी रहती है, मेरे सास बैठी रहती है, मुझे कर तो रहे हो क्रिया, लेकिन अंदर बीइंग में हमारा देवरानी ऐसी है, मेरे सास ऐसी है, मुझे ही करना पड़ रहा है, मुझे ही करना पड़ रहा है। थॉट इज गोइंग लाइक दैट। आपका भोजन में ऐसा थट दे रहे हो, वो भी खा रहा है, वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन आप अगर बोल रहे हो वाह भाई मुझे मौका मिल गया सेवा करने का, क्या बात है, क्या बात है, वाह प्रभु मुझे सेवा का मौका दे, इतने लोगों को मेरे हाथ से का भोजन अच्छा लगता है, मैं मेरे हाथ से भोजन करवाऊंगी इनको, वाह भगवान का भजन कर करके भोजन कराऊंगी, क्या मजा आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस ये जाप करते करते मैं भोजन बना रही हूँ, वाह सबको अच्छा लग रहा है, सब मेरे भोजन का तारीफ कर रहे हैं, वाह सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब मस्त हो रहे हैं, सब हेल्दी फील कर रहे हैं, सबका मन शांत हो रहा है, सब भजन करने वाली आत्मा हो गए, सब शांत स्वरूप आत्मा हो गए, सब सुख स्वरूप आत्मा हो गए। वाह मुझे मिला, क्योंकि भोजन ही सब कुछ है, भोजन ही उनका माइंड तैयार कर रहा है, भोजन ही उसकी बड़ी तैयार कर रहा है। वाह भाई वाह, मुझे मौका मिला, मैं खुद काटूंगी, मैं खुद धोऊंगी, मैं सब कुछ खुद करूंगी, मुझे सेवा करने की मौका मिला, मुझे कुछ देने की मौका मिला। अगर इस भाव से करोगे तो आपका हैविंग, आपका डूइंग और बीइंग बहुत दोनों एक में होंगे, एनलाइट होंगे, एक में होंगे। तो डूइंग और आपकी बीइंग प्लस हो गया इक्वल टू हैविंग। तब जब खाएंगे आपका लोगों ने, आपका जो भी रिश्तेदार खाएंगे, वाह वाह क्या बढ़िया लगे, क्या टेस्ट है, क्या स्वाद है, क्या डाली तूने, क्या डाली, मुझे सब ऐसे बोलते रहते हैं यहाँ। जब मैं गवर्नमेंट फूड बनाती हूँ तो लोग मुझे माता जी क्या बना, माता क्या डाले, क्या डाले, ओ कॉपी पेन पकड़ेंगे, क्या डाले माता जी, ये अच्छा ये, अरे मैं करी क्या, बीइंग और डूइंग को एक कर दी तो हैविंग बढ़िया निकल गया। तो यहाँ मुझे लोग पूछते रहते हैं, ये बच्चे सब बोलते रहते हैं कि वाह क्या बना है, वहाँ वो गवर्नमेंट फूड का चाउमीन बहुत बढ़िया लगा था, वो चाउमीन का स्वाद अभी तक आ रहा है। तो बोलते रहते हैं, तो क्या ना मेरा क्रिया और मेरा अंदर की दिल कि मैं चाहिए, वाह मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, मुझे सेलिब्रेशन करना है कि वाह मेरा शिविर बढ़िया हुआ, इसीलिए बनाए थे ना उस दिन कि वो शिविर बहुत अच्छी से बीत गया, बहुत अच्छा बना, मतलब शिविर अच्छी से सुख शांति से। देखो एक हवन होती है ना, हवन करने के बाद सेलिब्रेशन करते हैं ना, कुछ भी अच्छा काम होने के बाद सेलिब्रेशन, मेरे को लगता है ये जो शिविर हम करते हैं एक हवन से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सारे मन से भी परिवर्तन, स्वस्थता आ रही है, शरीर से भी स्वस्थता आ रही है। तो इस हवन को मैंने चाहती हूँ कि जब हुआ यह हवन पूर्ण हुआ तो मैं एक सेलिब्रेशन करती हूँ, प्रभु आपकी कृपा से हुआ तो मैं कुछ तो दूं, कुछ तो दूं। तो जो मेरा यहाँ डोनेशन आई होती है मैं उसका एक दशांश निकालती हूँ और मैं फ्रूट बांटती हूँ बच्चों को, और यहाँ मैं अच्छी से बना के कुछ भी इच्छा हुआ फल खिलाऊं, चाहे बना के खिलाऊं गवर्नमेंट फूड, तो मैंने करके उनको मैं खिलाती हूँ और फिर मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गई, ये अपने आप को बोलती हूँ। तो ऐसे करते हैं तो बीइंग और डूइंग सेम हो गया, तो हैविंग बढ़िया हो गया। बच्चे लोगों ने स्वस्थ, मैं सोचती हूँ स्वस्थ हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, लाइट फूड खा रहे हैं, मजा आ रहा है इनको,
इस भाव से मैं देती हूँ। तो इसके लिए ऐसा होता है। तो आप भी इस तरह अपना सोच को बढ़िया करो तो लाइक का टेस्ट लाइक होगा, तो आप मजे का जीवन जियोगे। समझ में आ गया? हाँ, तो आपने अपनी लूप में डालो, किसी भी तरह आपको सब कुछ संभव है। अगर आपकी ब्रेन काम कर रहा है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबसे बड़ी है आपके ब्रेन काम कर रहा है भाई, है ना। आपको पता लग रहा है यूरिन का, आपको पता लग रहा है भूख लगने से, आपको पता लग रहा है, ये तो आप सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। उसी में उसी का अंसार है। तो आप पॉसिबल है क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपका ब्रेन को खुश रखो, स्माइल, अपने आप को याद दिलाओ। आज आपका टास्क ये है, क्या है? स्माइल। जिसको देखोगे, अगर ऐसे बैठा है रमेश, स्माइल। जिसको देखो, इतने कितना आप अवेयर हो रहे हो किसको बोलने में, यही देखूंगी मैं आज कि पूजा स्माइल। पूजा तो स्माइल करती रहती है ना। तो ऐसे बाकी सब, जैसे ये रब क्या अरविंद भी स्माइल करता रहता है, ऐसे सोवा स्माइल। तो ऐसे आरती स्माइल। तो सब लोग ऐसे करे, ऐसे रहोगे तो मजा आएगा ना। आज आपके अपनी ब्रेन को भी खुद भी अगर ऐसे हो गए, मैं करती रहती हूँ अपने आप को, मैं तो ऐसे हंसती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी भी ऐसे हो जाए, जगह मैं प्रार्थना करते टाइम जब मैं शुरू करती हूँ थोड़ा ऐसे होती है, फिर मैंने अपने आप को घुमा लेती हूँ, आनंदी स्माइल, फिर मेरा स्माइल हो जाती है ऐसे, फिर मैं स्माइल कर करके श्लोक पाठ करती हूँ, स्माइल स्माइल ऐसे। तो थोड़ा सा स्माइल होके अगर हम करते हैं तो क्या होता है, रिलैक्स, इसको बोलता है रिलैक्स। आपका माइंड रिलैक्स है, आपका ब्रेन रिलैक्स हो गया है, तो स्माइल। तो आज का आपका टास्क, स्माइल इज ऑल्सो मेडिसिन, है ना। तो क्या है आज का, सब दूसरे को, एक दूसरे को देख के स्माइल, है ना। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ कि लाइक अटैच लाइक। तो प्रभु जी आपने इतने बढ़िया नियम बता दिए कि वाह, मैं मेरा किस्मत खुद बनाने वाले हूँ, मैं मेरा भाग्य खुद बनाने वाली हूँ। मैं मेरा लैंग्वेज बोल के, मेरा शब्द को चेंज करके मैं मेरा किस्मत बना सकती हूँ। मेरा मत को चेंज करके, मेरे बुद्धि मेरे सोच को चेंज करके मैं हेल्दी रह सकता हूँ, वेल्दी रह सकता हूँ, हैप्पी रह सकते हो। ऐसे आज का मुझे पता लगा, इसके लिए प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि वाह, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड। मैं मेरा सृष्टि का क्रिएटर हूँ, सृष्टिकर्ता मैं खुद हूँ, मेरे से सब सृष्टि हो रही है। ये चीज मुझे पता लगा, अब मैं सावधान रहूंगी। मुझे बहुत, मेरे पे कृपा रखे ना, मुझे याद दिलाते रहना प्रभु, मुझे याद दिलाते रहना कि नहीं, शुक्राना शुक्राना, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, ग्रैटिट्यूड 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 इज द एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड बन गया है, ऐसे मेरा जीवन बन जाए प्रभु जी। ये मेरे आपको प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन ऐसे हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरा अनुभव है, मुझे जिसमें लाभ हुआ, मैं वो चीज आपके सामने रख रही हूँ। और मेरा अनुभव तो सुनाऊंगी, बहुत बड़ा है मेरा अनुभव, तो आप लोगों को मजा आएगा अनुभव सुनने से भी। तो आप सब मुझे सहयोग करें, सपोर्ट करें कुछ सेवा करने के लिए, इसके लिए आपके चरणों में फिर से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सबको।